वाहिगुरु साहिब जी। जाप श्री मुकुआक पातशाही दसवीं छपै छंद तो प्रसाद चक्र चहन अर ब्रण जात अर पात नहन जाय रूप रंग अर रेख पे को कहन सकत कै चल मूर्त अनुभव प्रकाश मुतोज कही जाय कोट इंद्र इंद्राण साहु सान गणजय त्रिबाहुण महीप सुर नर सुर नेत निर्बंत्रण कहत त सब नाम कते कवन कर्म नाम वर्ण स्मत। तंत्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के चित्र छाया उसकी कृपा द्वारा सर्वधर्म सम्मेलन का ये प्रोग्राम जो प्रधान साहब है खारी सैयद सिद्दी हुसैन साहब बड़े प्यार सत्कार से इस सर्वमत सम्मेलन जो रखा है इसके अंदर सारे धर्मों के भाई बहनों मावा बुजुर्गां सारे सम्मेलन है। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जब निर्मल करम। धर्म वही श्रेष्ठ होता है जो धर्म के नियम के अनुसार जीता है। धर्म यही है कि जीना सिखाता है। अगर धर्म में विघ्न पै जाए तो इंसान नहीं कहलाता, हैवान कहलाता है। जिਵੇਂ एक दूध में ये थोड़ा सा भी खोट निकल जाए दूध फुट जाता है। इस करके वो नाम है, सच्चा नाम है। तेरा एक नाम तारे संसार में एहा आस एहो आधार। मैं तेरे नाम के आश्रय पे जी रहा हूं सदगुरु। मैं मेरा कोई आसरा नहीं है। माता झूठी पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। संसार में एक साया बन के माता पिता आते हैं पर माता पिता भी एक झूठ है। पर निरंकार सच्चा हो यहां भी प्रतिपाल करता है और परलोक में भी प्रतिपाल करता है। हलत सुख पलत सुख नित सुख सिमरनो नाम गोविंद का सदा लीजिए। जो प्रभु परमात्मा का नाम लेता है वो यहां भी सुख है और परलोक में भी सुख है। तो सदगुरु फरमान करते हैं ये सर्वमत सम्मेलन जो है सारे धर्मों का एक मिलन है। जैसा कि एक गंगा है, गोदावरी है, यमुना है, ये सारे मिलके एक समुद्र में मिलते अखीरली में। इस करके धर्म सबको मिलाता है, भाई बहनों प्रेम सारे उसे मिलाता है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जुग पजा कौन पले को मंदे। कौन खराब है संसार के अंदर? ये तू प्रेम की दृष्टि से देखेगा सारे तेरे को अच्छे नजर दिखेंगे। अगर ते बदवा की दृष्टि से देखेगा, बुरी नजर से देखेगा, तेरे को सारे बुरे दिखेंगे। इस करके सदगुरु जी फरमान करते हैं चार वर्ण चौहा के मर्दन खट दर्शन कर तलीरे। चार वर्ण वो होता है खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य। ये चारों वर्ण को एक वर्ण कराया गुरु नानक देव जी महाराज ने। जो गुरुद्वारे के चारों दिशे दरवाजे हैं एक खत्री का है, एक ब्राह्मण का है, एक शूद्र का है, एक वैश्य का है। 24 घंटा दरबार साहब खुला इसके लिए होता है कि कोई भी नमस्कार कर सकता है। देवरा मसीह सोई पूजा निवाज ओई मानस में एक वे अनेक को परमाव है। देवता अदेव जच गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देवन के पूम को प्रभाव है। भाई देवरा में तो देवरे की पूजा होती है, मस्जिद में अल्लाह की पूजा होती है, गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा होती है। हरता निरंकार की पूजा ही होती है। क्यों? निरंकार एक है। अल्लाह पाकम पाक है, शक करो जे दूसर होए। अल्लाह सबसे ज्यादा पवित्र है, उसको कोई हाथ उठा के नहीं दिखा सकता है। शक करो जे मैं उसके ऊपर शक भी नहीं कर सकता। मेरी इतनी मत भी नहीं है कि मैं शक करूं। मेरी मत बोरी मैं राम बिसारियो किन बिद रहन रहो रे। हे प्रभु मेरी मत बहुत थोड़ी है, मैं तेरे सोचने की काबिल ना हूं। मैं सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे। कई बार मनुष्य संसार के अंदर जन्म लेता है तो उस प्रभु परमात्मा को भूल जाता है। जब माता के गर्भ रहता है बच्चा तो बोलता है कि 9 महीने गर्भ के अंदर हे प्रभु इस नरक से मेरे को बाहर निकाल दो। मैं धरती पे आके मातलोक में आके तेरी ऐसी पूजा करूंगा कि मैं हमेशा अपना जो दसवंत है वो नाम के राही निकालूंगा। पर जब मात लोक में आता है बच्चा तो सदगुरु को विसार के वो अपने मंद कर्म में लग जाता है, पदार्थ इकट्ठा करने लग जाता है। वो समझता है कि परिवार में मेरी धन, मेरे पदार्थ, मेरे सोहना, मेरा गहना ये सब साथ आने वाला है। नहीं, सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे। पर सदगुरु फरमान करते हैं तेरी मौत से डरया कर,
जो कि तेरे को मौत इस संसार से उजाड़ने वाली है। ओ मौत ही उसका है, अगर जे मौत नहीं देता सदगुरु भगवान भी उसके सामने कोई ये नहीं है। इस करके संसार के अंदर जो इंसान एक के नाक, एक के कान, एक के दे, एक के बान, खार बात आत्म बात को रलाव है। इंसान तो एक है, काम क्रोध लोभ अहंकार, इसकी कौम बहुत बड़ी है। बड़ी कौम बस पागे नाही, मौकम फौज हटली रे। हर इंसान के अंदर 5 कर्म 5 विकार होते हैं। ऐसे एक इंसान के नाते हजारों गिनती में देख लो, उनकी आबादी बोधी बड़ी है। एक काम करो लो अहंकार से इंसान कई बारी उसके अधीन होकर गलत कर बैठता है, भगवान को विसार देता है, माता पिता को विसार देता है, नाम को विसार देता है। अपनी मत में जीने वाला इंसान ठोकरी खाता है। गुरमत वो होता है गुरु के राह पे चलने वाला, मनमत वो होता है मन की बात सुन के चलने वाला। जो मन की बात सुन के चलने वाला है वो सदा कभी कायम नहीं है। तो सदगुरु फरमान करते हैं जो इंसान एक निरंकार से डरना चाहिए। सर्वधर्म वो होता है प्रभु परमात्मा एक है। सारे धर्म को सत्कार करना, ये सबसे पहले इंसान को मन को मार के सबसे पहले इंसान का धर्म परिपालन करना चाहिए। जो इंसान का धर्म जो सदगुरु ने दिया है उसको, वो धर्म में अगर खोट आई वो इंसान नहीं होता है, हैवान होता है। अखिली पंक्तियां हैं, कोई पढ़े वेद कोई कतेब। कोई इंसान वेद का ज्ञान लेता है, कोई कतेब का, कोई ओडे नील कोई सफेद। धर्म के मुताबिक जो अपना धर्म अपनाया है, मुसलमान का धर्म के अनुसार अपने कुरान को पढ़ते हैं, क्योंकि उस कुरान को पढ़ने से आत्मिक शांति मिलती है। आत्मिक शांति इसके लिए मिलती है कि उसमें सच की बातें करते, सच की बातें लिखा जाता है, क्योंकि आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर है। वो अभी से नहीं है, वो आज जब से सृष्टि पैदा हुई है, जब से सच की राह पे सब सच की बातें, सच का ज्ञान उसमें प्रकाश हुआ है। हिंदू कतेब पढ़ते हैं क्योंकि उसके अंदर ज्ञान सच्चा ज्ञान होता है। सिख होता है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी का जो प्रकाश होता है, ये सारे धर्मों के उसके अंदर रचनावा है। भगत कबीर साहब जी की है, भगत फरीद साहब जी के है, भगत त्रिलोचन है, भगत भिकन है, भगत जयदेव, भगत नामदेव। ये सारे अलग अलग धर्म के हैं। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी जो रचना की गई थी उसमें सारे धर्मों का वर्णन है। क्योंकि ये जो धर्म है, कोई भी धर्म ले लो, हर धर्म में भक्त होता है। जो भक्त अपनी आराधना निरंकार से जुड़ी होती है उसकी कांटेक्ट। इस करके जो भक्त की पहचान के देख, भक्ति शक्ति को देख के, भक्ति के जो ज्ञान को देख के गुरु महाराज उसको गद्दी दिया हुआ है। कोई बाचे बिस्त, कोई सिरगुंदू, कोई बंदे राम राम बोलते हैं, कोई खुदाए बोलते हैं, कोई अल्लाह बोलता है, कोई हरि बोलता है, कोई गोपाल बोलता है। पर ये सब उसकी लीला है, उसके वर्णन है, उसके नाम। तेरे नाम अनेक का रूप अनंता, कहने न जाए तेरे गुण कहते हैं प्रभु। तेरे नाम तो अनेक है, तेरे रूप तो अनेक है। मैं क्या बयान सकता तेरे रूप का, तेरे आकार का। इस करके सदगुरु जी फरमान करते हैं, कारण कर्ण करीम कृपा धार रहीम। कोई नावे तीर्थ, कोई हज जाए, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। 4 पैर धर्म दे, 4 वर्ण एक वर्ण कराया। पार ब्रह्म पूर्ण परब्रह्म, कलयुग अंदर ज्योत जगाया। एक कलयुग के अंदर तंत्र श्री गुरु नानक देव जी महाराज प्रकट हुए थे। सिर्फ सच के राह पे चलने वालों को बहुत कष्ट आते हैं। अपन बोलते हैं मैं सच के राह पे चल रहा हूं, मेरे क्यों कष्ट आ रहे। ये परीक्षा गुरु की है। नानक मेर शरीर का एकृत वाओ, जुग जुग फेर उठाइए ज्ञानी बुझे ताहे। इस करके जो सच के राह पे चलने वाला इंसान को हमेशा दुख इसके लिए आता है कि उसकी परीक्षा ले जाती है। अगर जो उस एग्जाम के अंदर, उस परीक्षा के अंदर पास हो गया, समझना कि भगवान का बंदा बन गया, जो मांगो सच हो जाता है। इस करके सदगुरु जी फरमान करते हैं, जो इंसान त्रेते रथ जतेगा जोर अगे रतवा हो। त्रेते रथ में ऐसा जोर था कि उस बाणी जपने का जो भी इंसान के मुंह से वाहिगुरु निकलता है, जो भी इंसान के मुंह से अल्लाह निकलता है। क्यों?
उस जमाना ऐसा माहौल था, उस माहौल के हिसाब से जो इंसान भी सच्चे सुच्चे थे, जो इंसान के हर इंसान के मुंह में अल्लाह निकलता, अपने वाहिगुरु निकलता, राम निकलता, गोपाल निकलता है। उसके बाद में त्रेते रजते का जोर अगिरतवाहो, द्वापुर तपे का सत अगिरतवाहो। द्वापुर के युग में सत का प्रचलित था। अभी जो माहौल आया है कल युगरत अगन का कूड़ अगिरतवाहो, एक कूड़ इसके लिए प्रदान हुआ है जो इंसान अमृत वेले उठ के नाम नहीं जपता है, जो इंसान अमृत वेले उठ के अपने माता पिता का सत्कार नहीं करता है, जो इंसान अपने अमृत वेले उठ के प्रभु के शरण में आके मथा नहीं टेकता है, ऐसा इंसान संसार के अंदर एक कूड़ है। कूड़ राजा, कूड़ प्रजा, कूड़ सब संसार, कूड़ मंडप, कूड़ माड़ी, कूड़ बैसनहार। इस करके वो इंसान को कूड़ी पसंद है, क्योंकि एक बारी अपने अंदर छाती मार के देखो, जो इंसान कूड़ के साथ नहीं लगता है उसको कितना भी सच्चा बोलो, कितना भी अच्छी बातें बोलो, उसको कोई पल्ले नहीं पड़ती है। इस करके मेरे सदगुरु जी फरमान करते हैं, कूड़ कूड़े न लगा। एक कूड़ इंसान दूसरे कूड़ से नहीं लगता है, क्योंकि वो कूड़ की बातें करता है। मांगना मांगन निका, हर जस गुरते मांगना। ऐसा जस मांगना है कि हमेशा प्रभु तेरा जस गा के मेरा अंदर की जो मैल है वो धो जा सके। इंसान कई बार स्नान करता है, शरीर को साबुन से लगा के, अच्छे अच्छे साबुन लगा के स्नान करता है, पर जो अंदर किससे, कौन से साबुन से धोएंगे अपन? उस मन को कौन से साबुन से धोएंगे? इस करके वो साबुन भी फेल है मन को मैल की धोने के लिए। एक की निरंकार की बाणी, एक की कुरान की बाणी उसको धो सकती है अंदर तक जाके। जे बाणी वो मैल को भी धोई ना, बाणी कभी मैली नहीं होती है। जो मैल, मन की मैल को धोने वाली बाणी कभी गंदी नहीं होती है। इस करके मांगना मांगने निका, हर जस गुरते मांगना। त्यागना त्यागने निका, काम क्रोध लोभ मोह त्यागना। एक काम क्रोध लोभ ही है इंसान को गलत पासे तोड़ने वाले। अगर ये पांचों तत्व निकाल दिए इंसान से, एक काम क्रोध लोभ अहंकार निकाल दे, इंसान एक बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव संत जन बन जाता है। इस करके गुरु महाराज ये 5 विकारों को मारने के लिए इंसान को सिर्फ नाम का आसरा दिया है। जो इंसान नाम का आसरा लेकर के ये 5 विकारों को मार लेगा वही संत जन भक्त जन कहलाता है। कोई भी धर्म में देख लो, नाम के बिना कोई इंसान जिंदा नहीं है। एक ही नाम ही है इंसान को संसार में सुख देने वाला, अतः परलोक में सुख देने वाला। अखीरली पंक्ति है, कलयुग बाबे तारेया, सत नाम पर मंत्र सुनाया। वो सच्चा है जो सच्ची बाणी आराधना करने वाला है। इस करके संसार में उसका प्रकट हुआ है। इस करके तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के हजूरी अंदर मैं अपने सत्कार जोग प्रेसिडेंट ख्वारी सैयद सिद्दी हुसैन साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद। अतः मेरे वीर हाफिज अब्दुल रहमान और वीर सैयद ख्वाजा पाशा, जिन्होंने 1100 साल भी मेरे को आमंत्रण किया था पर समय नहीं मिला, इस बार मौका मिला आप सब प्यारों के वजह से, आपके छत्र छाया अंदर उस निरंकार की बाणी को पेश करने का तन तन मैं अपने सारे सज्जनों का, सारे सत्संगी जनों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप बड़े प्यार श्रद्धा से जब से देख रहा था मैं, कोई भी आया उनके जो पवित्र लफ्ज आप सुन रहे हो, क्योंकि इंसान एक आदमी की 2 आदमी की बात सुन सकता है। जब से मैं आया तब से बड़े शांत प्रभाव से आप सारे सुन रहे हो। मैं आपका बहुत अति धन्यवाद और मैं शुक्रगुजार करता हूँ तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जो कि हर एक इंसान को उस बाणी के साथ जोड़ने वाला एक प्रभु है। उस प्रभु की आराधना करिए और अपनी जिंदगी, अपनी आत्मिक अवस्था को ठंड रखिए। और ये जो संसार के अंदर गंद फैल रही हो झगड़े का और ये जो मारपीट का, क्योंकि अपने अंदर जो विकार है वही इंसान को झगड़े रूप में और गालियां के रूप में प्रभाव करते हैं। क्योंकि वडी कौम वस भागे ना ही मोकम फौज हटली रे, ये तो हट सकती नहीं है, क्योंकि इनकी जो आबादी है बहुत बड़ी है काम क्रोध लोभ अहंकार की। जितना हो सके इसको मारना, सिर्फ नाम के साथ मारना है। मैं यही सदगुरु से दुआ करता हूँ आप सारे को भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो। सो आपसे लियाद होता हूँ। बोले सोनेहाल, सत श्री अकाल।